हमारे लिए जो बाईस शर्म बात है कि दो ममालिक जो एक ही साथ आज़ाद। हमारे लिए तो शर्म की बात ही है कि देखो हमारा हमसाया मुल्क है वो इतनी तरक्की कर रहा है कि तो ये हमारे लिए तो शर्म की बात। पैक 464 में 50 से 60 हज़ार के दरमियान में है, 60-65 हज़ार का कि मोबाइल का रेट, डॉलर का रेट 100 रुपये बढ़ता है तो मोबाइल का रेट 10,000 बढ़ जाता है। तो ये पीछे जब इन्होंने पाकिस्तान में बेईमानी बहुत ज़्यादा हो गई है इस वजह से जो है ना वो बाहर की जो कंपनी है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहने का अप्रूव करवाने की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ये फ़ीस हुआ करती थी 13 प्रो मैक्स की तकरीबन 40 से 50 हज़ार के राउंड बाउंड थी, लेकिन अब वही तकरीबन लाख से भी अबव चली गई है। इसमें देखो हमारी ही गलती है। अच्छा, अब जो बाहर से जो मोबाइल आते हैं ना उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, 3.5 लाख से 3,75,000 तक। 3,75,000 इतना ही सही 3 लाख। ये नॉन पीटीए मिल रहा है, जो पीटीए तकरीबन 4.5 या 4.25 तक तकरीबन। दूसरे ममालिक में 2 लाख में या 1.5 लाख में मिल रही है, वही चीज़ हमें 4.5 लाख में मिल रही है। बात अच्छे होते तो हमें ज़रूर फ़ायदा होना था, क्योंकि जो चीज़ हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं या चाइना से जो है 50 और 50 प्लस जो कि लॉन्च करने जा रहा है रतन टाटा, उससे उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? ठीक सर, पहले तो मुझे ये बताएं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आईफोन के क्या हालात चल रहे हैं? देखिए जी, आईफ़ोन के पाकिस्तान के अंदर बेसिकली बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, क्योंकि आईफ़ोन हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो यहाँ पे जो हमारी माफिया है ना, वही सिर्फ आईफ़ोन रख सकती है, आम जो बंदा वो आईफ़ोन नहीं रख सकता। चलिए कंटिन्यू करिए। जी, उसकी वजह ये है कि जो है ना आईफ़ोन रेट्स हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। जो चीज़ दूसरे ममालिक में 2 लाख में या 1.5 लाख में मिल रही है, वही चीज़ हमें 4.5 लाख में मिल रही है। तो जिसकी वजह से आम बंदा जो है वो आईफ़ोन पहली बात तो ले ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर मुश्किल से ले भी ले तो उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि पीटीए का टैक्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए, पीटीए का टैक्स हमें पड़ता है, जिसकी वजह से हम आईफ़ोन जो है ना आम बंदा नहीं ना ले सकता ना यूज़ कर सकता। 30 प्रो 30 का 12 का इस टाइम 40 का क्या रेट है पाकिस्तान? 40 का क्या रेट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? 14 प्रो का रेट जो है ना पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4.25 से 4.5 के दरमियान चल रहा है। नॉन पीटीए पीटीए का, नॉन पीटीए का 3.5-4 चल रहा है। सर इतना महंगे क्यों हो गया आईफोन में? आईफोन की अगर बात करें, किसी मोबाइल की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो कि इन्फिनिक्स की चंद दिन पहले चंद मंथ पिछले 8 माह 1-2 साल पहले इन्फिनिक्स भी चाहा था, ओप्पो भी चाहा था, वीवो भी चाहा, टेक्नो, काफ़ी मोबाइल जो कि सैम्पलिंग जो है पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई है। आपकी क्या वजह लगती है कि इतने आप मोबाइल के महंगे हो होंगे कि अभी उसके वहीं पर रेट के? कस्टमर का क्या कहना आने का मोबाइल सस्ते हैं कि महंगे हैं? क्या कस्टमर कहता है आके, क्या शिकायत करता है? देखिए जी, कस्टमर जो है ना वो जो कस्टमर की इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है। कस्टमर जो है बेसिकली वो रिक्वायर करता है कि मुझे 20 से 25 हज़ार की रेंज में फ़ोन मिल जाए, क्योंकि आपके सामने महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से जो है ना कस्टमर की इतनी रेंज नहीं है। कस्टमर एक सैलरी पर्सन है, वो मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है। तो ज़ाहिर है अब 40 हज़ार में वो अपना घर चलाए या फ़ोन ले। फ़ोन जो है वो डब्बा पैक 464 में 50 से 60 हज़ार के दरमियान में है, 60-65 हज़ार का। तो जो है ना नया फ़ोन तो कस्टमर भूल जाए, वो ले ही नहीं सकता। हमारे मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। यूज़ में जो है वो भी रेट्स डब्बा पैक का ज़्यादा होने की वजह से यूज़ का रेट भी बढ़ गया, जिसकी वजह से वो यूज़ भी जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता। चंद दिन पहले इन्फिनिक्स भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर था, इंडिया इसके आईफोन काफ़ी सारे चाइना के जो मोबाइल थे वहाँ पे असेंबलिंग हो रही थी, सब ने प्लांट्स अपने बंद कर दिए। सुनने में आया कि सैमसंग जो कराची में असेंबलिंग हो रहा था उन्होंने अपने प्लांट्स, क्या वजह पाकिस्तान के अंदर सब प्लांट्स बंद कर, किसी भी मोबाइल इंडस्ट्री सारी पाकिस्तान के अंदर बंद करती जा रही है अपनी? वो उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं, जो हालात हैं पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पा रही, डॉलर नहीं हो रही, हमारे मुल्क में करेंसी नहीं है, हमारी करेंसी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारा मुल्क जो है टोटल इंपोर्ट जो है वो डॉलर के साथ करता है। डॉलर को ऐसी उड़ान लगी है कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है डॉलर, 300 पे डॉलर चल रहा है। सर हम अपने बात करें अपने हमसाया मुल्क की, हम बात करने जा रहे हैं जो कि आईफोन है 50 और 50 प्लस जो कि अब जो लॉन्च करने जा रहे हैं। उनका ब्रांड है टाटा रतन, उनका टाटा रतन को आप जानते होंगे। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं आईफोन की। क्या लगता है सर वो इतनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रहे हैं? उनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से हो रही है, उनकी हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग टाटा रतन अपनी ही कर रहे हैं। उनकी कंपनीज टेस्ला उनकी आगे आ चुकी है जो कि अब असेंबलिंग से मैन्युफैक्चर कर। क्या कहेंगे सर, अब तो अपना आईफोन 50 लॉन्च करने जा रहे हैं मेड इन इंडिया के नाम से, अब पाकिस्तान के अंदर भी अब वो मोबाइल है। क्या पाकिस्तानी अवाम मोबाइल वो मंगवाएगी, वो इंपोर्ट करेगी मोबाइल?
देखिए जी, हमारी जो है ना मजबूरी है मोबाइल मंगवाना, ज़ाहिर इम्पोर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। अब लेकिन बात ये है कि हमारे लिए जो बाइस शर्म बात है कि दो ममालिक जो एक ही साथ आज़ाद हुए हैं, बल्कि एक दिन हम उनसे पहले आज़ाद हुए हैं, ये कह लेंगे हम उनसे एक दिन पहले पैदा हुए हैं, उसके बावजूद हमारे में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई अभी, या हमने उस हद तक तरक्की नहीं की कि हम अपने मुल्क में कोई इस तरह का स्टोर बना सकें या कंपनी लॉन्च कर सकें, या जो अपना जो है अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर सकें ये चीज़ें। इंडिया ने तरक्की की है, उनके लोगों ने तरक्की की है, अपने लोगों को उन्होंने जो है प्रमोट किया है, जिसकी वजह से वो लोग आज उन्होंने एप्पल ने उनके मुल्क में एक अपना स्टोर बनाया है, जिसकी वजह से वो जो है ना अपना एप्पल अपने मुल्क में अपना बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो अपने मुल्क में बनाएंगे तो उनको उसकी परचेजिंग सस्ती पड़ेगी, तो उनके लागत सस्ती आएगी तो उनकी परचेजिंग सस्ती पड़ेगी। अब हम जो है हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो फ़ोन हमें इंडिया की निस्बत 1.5 से 2 लाख रुपए महंगा पड़ेगा। तो जाहिर है अब जब महंगा पड़ेगा तो हम महंगा ही उसको बेचेंगे या खरीदेंगे। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारे हमसाया मुल्क से है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह हमें उसी तरह महंगा पड़ेगा। नहीं, हमें को उस रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई इंडिया को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो अपने मुल्क में बना रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। अगर हमारी इंपोर्ट होती, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलती, तो क्या हमें फ़ायदा उस टाइम होता उनके साथ? जी, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी उनके साथ होती, रवाबत हमारे उनके साथ अच्छे होते, ताल्लुकात अच्छे होते, तो हमें ज़रूर फ़ायदा होना था, क्योंकि जो चीज़ हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं या चाइना से मंगवा रहे हैं, जिसकी हमें इंडिया के अंदर 50 प्रो 50 और 50 प्लस जो कि टाटा जो लॉन्च करने जा रहा है, उसमें अपने भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। सर मुझे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो मोबाइल की मैन्युफैक्चर हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही, कोई भी नहीं हो रही, कोई क्यों, क्या वजह? किसी कंपनी ने। उसकी वजह ये है कि इधर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। टैक्सेस ज़्यादा पड़ते हैं, ड्यूटीज़ ज़्यादा पड़ती हैं, वो ही हमें अगर चीज़ हम अपने हमसाए मुल्क से मंगवाएं, इंडिया से मंगवाएं, तो वो टैक्सेस वो ड्यूटीज़ हमें कम पड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है वो फ़ोन हमें सस्ता पड़ता, जब सस्ता पड़ता तो हम कस्टमर को सस्ता देते। चलिए ठीक है, लास्ट में कोई मैसेज देंगे वहाँ पे? इंडिया ने वहाँ देख रही है आपको, बांग्लादेशी देख रही हैं आपको, पूरा इस टाइम वर्ल्ड देख रहा है, हमारे हमसाए मुल्क भी देख रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया आपको देख रहा है, पाकिस्तानी आपको कोई मैसेज देंगे आपको? आप उनको कोई मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं बाहर के लोगों को क्या मैसेज दूं, वो तो ऑलरेडी जो है हमारे ओवरसीज भी आपको देख वो तरक्की कर रहे हैं ऑलरेडी। मैसेज तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए है ना, जो लोग मतलब उसी की तरह जैसे पैदा हुए थे आज भी उसी तरह है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पढ़ते भी हैं तो अपनी पढ़ाई को वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई उनके अंदर वो शऊर नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को किस तरह से हम प्रमोट करें, हम क्या करें क्या ना करें, वो उसी तरह अपनी स्टडीज़ को ज़ाया कर रहे हैं। ये मैं मैसेज अपने जो है ना हुक्मरान उनको देना चाहूँगा कि वो खुदारा हम पे रहम करें थोड़ा, वो जो है ना हमें देखें, वो देखें कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको मौका दें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि वो लोग आगे बढ़ के हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकें। हमारे मुल्क में ये नहीं कि जो है हमारे पास अपना वो नॉलेज नहीं है या हमारे लोग काबिल नहीं है, हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे, दूसरे लोगों से ज़्यादा काबिल है, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। वही हमारे ही लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके, उनकी कंपनीज़ में जाके जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे ही लोग हैं, पाकिस्तानी और मोस्टली पाकिस्तानी हैं, अच्छी सीट्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे मुल्क में उस तरह उनको प्रमोट नहीं किया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया और वो लोग आगे चले गए। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ये तो कंट्री चले गए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आपको तो बताएं। इस हवाले से यही है कि जो पाकिस्तान में है ना वो चीज़ की क्वालिटी बेहतर नहीं है, और उसके अलावा जो है ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। अच्छा सर, हम थोड़ी बात करने जा रहे हैं आईफोन के हवाले से। आईफोन जो कि 12, 30, 40 आपको जो है ना लॉन्च हो चुके हैं, जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब मुझे 14 की क्या प्राइस इस टाइम चल रही है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में 14 की प्राइस जा रही थी 3.5 लाख से 3,75,000 तक। 3 लाख 75, इतनी सही 3 लाख? ये नॉन पीटीए मिल रहा है, जो पीटीए तकरीबन 4.5 या 4.25 तक तकरीबन। 4.5। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे बताएं, आज तक हमारी कोई गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, अपना मोबाइल कोई हम लॉन्च करें, कोई भी जिस पे लिखा मेड इन पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान ने ऐसा कोई सोचा होगा? क्यू मोबाइल की बात करें, किसी अर्से में पहले क्यू मोबाइल आया था, और क्यू मोबाइल भी थोड़ा अर्सा चला, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऐसे हालात हुए कि क्यू मोबाइल भी बंद हो चुका है, इंडस्ट्री बंद कर दी, टेक्नो इंडस्ट्रीज बंद कर, इन्फिनिक्स ने सब ने अपनी प्लांट्स बंद कर दिए। मुझे बताइए, आज तक पाकिस्तान अपना मोबाइल मैन्युफैक्चर किया हो? अगर हमने चाइना से तो हम सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, हमने कोई अपना मैन्युफैक्चर किया हो? अभी तक तो कोई भी नहीं किया। कोई भी नहीं किया। कोई भी नहीं किया। अब मुझे क्या हालात देख रहे हैं कस्टमर का आना, जहाँ जो हालात इतने बुरे चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो कि इतनी महंगाई होगी, इतने महंगे मोबाइल हो गए हैं,
कस्टमर आ रहा है, कस्टमर आता है, क्या कहता है मोबाइल लेना नहीं लेना, क्या आपको फेस करना है? कस्टमर जब हमारे पास आता है पहले तो वो रेट पूछता है, वो लेने के लिए आता है 20, 22, 25 हज़ार की रेंज तक मांगते हैं और रैम और मेमोरी ज़्यादा मांगते हैं। जब हम उनको गाइड करते हैं तो वो कहते हैं हमने इतनी रेंज तक नहीं लेना, हमें ज़्यादा रेंज वाला मेमोरी जिसकी ज़्यादा वो चाहिए। अच्छा, मेमोरी ज़्यादा, तो वो मेमोरी ज़्यादा वाला कितने का होता है? अगर आप बात करें इस समय 128 वगैरह चलती है मेमोरी, जो आम कॉमन चल रही है, कितनी मेमोरी की मांग रहे हो, कितनी डिमांड करते हैं कि इतनी अमाउंट में होना चाहिए? कस्टमर आगे डिमांड करता है 4 128, 6 128, 20 25 तक, 20-25 तक। अब क्या लगता है, पहले जो बात हम करें, अभी 8 महीने से पहले से बात, 3 साल के अंदर अंदर बात करते हैं, तब ये 25-30 हज़ार के मोबाइल जो है ना 256 वगैरह 128 मिल जाते थे, 15-20 हज़ार का मिल जाता था। अब क्यों नहीं मिला, क्या वजह, इतनी महंगाई, इतनी क्या डॉलर की वजह से हो रहा सारा कुछ? बिल्कुल ऐसे ही है, डॉलर की वजह, डॉलर का रेट स्टेबल नहीं हो पा रहा, दूसरा रेट स्टेबल नहीं हो पा रहे मोबाइल के। मोबाइल का रेट, डॉलर का रेट 100 रुपये बढ़ता है तो मोबाइल का रेट 10,000 बढ़ जाता है। तो ये पीछे जब इन्होंने जब ड्यूटी ख़त्म की थी तो मोबाइल के रेट रिवर्स हुए थे कि वैसे रेट रिवर्स नहीं हुए? बहुत कम रिवर्स हुए थे, बाकी रेट वैसे ही हैं। सर, मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, जहाँ पर मोबाइल मूवी इंडस्ट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा जो फेमस है उनकी, अभी उनके टाटा ब्रांड, आपको पता होगा टाटा, आप दोनों को टाटा, उनका बचपन में सुना होगा टाटा ब्रांड का नाम। टाटा वाले अपना एक मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं, आईफोन 50+ करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे टाटा वाले अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वहाँ पे लिखा होगा मेड इन इंडिया। अब 50 जो आएंगे आपको मोबाइल वो इंडिया से ही आएंगे। अब क्या कहेंगे सर, इतना हमारा हमसाया मुल्क इतना तरक्की कर गया, मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे, मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इतना आगे चला गया, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? इंडिया अब अपना मोबाइल लॉन्च करने जा रहा है आईफोन। पाकिस्तान इसलिए पीछे रहेगा कि हमारे मुल्क में टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हुए हैं। दूसरी कंपनियां जो इधर से छोड़ के आउट ऑफ कंट्रीज जा रही हैं तो इसलिए स्वाइबर नहीं और कर पा रहे हैं। अब मैं आपसे थोड़ा पूछूंगा, आप मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री लगाना नहीं चाह रहा, पाकिस्तान के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, क्या वजह लगती है? पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं अपनी कोई मैन्युफैक्चर, टेक्नो की जितने एंड्रॉयड मोबाइल जो चाइना से हम आ रहे थे वो भी अब बंद हो गया, प्लांट्स उनके टोटली बंद हो गए हैं। सुनने में जाए कि इन्फिनिक्स ने काफ़ी 1000 से अबव जो है ना अपने सेल्समैन निकाले थे, क्या ये बात राइट है? इसमें देखो हमारी ही गलती है। अच्छा, अब जो बाहर से जो मोबाइल आते हैं ना उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, वही चीज़ हाल रोड से वो किट तैयार होके हमें उस रेंज में मिल जाती है तकरीबन 20 से 25 हज़ार में। बाहर से वही चीज़ आती है वो हमें पड़ती है तकरीबन 40 से 45 हज़ार में। तो लोग जो होते हैं वो इस चीज़ पे कि इस पाकिस्तान में बेईमानी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से जो है ना वो बाहर की जो कंपनी है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो काम के साथ मुखलस नहीं। ये बात आपने राइट। सर देखिए, अगर हम बात करें इंडिया इतना तरक्की कर, गूगल पिक्सल भी एक मोबाइल आ रहा था, अभी भी चल रहा है, OnePlus भी जो अमेरिकन मोबाइल भी आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके रेट्स बहुत हाई है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर 40 के 30 प्रो जो है ना 1 लाख रुपए का, पाकिस्तान के अंदर 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख के मोबाइल है। पाकिस्तान में हम नॉन PTA भी, आप एक मिसाल अगर हम ले 3 लाख का मोबाइल, हमें 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर हमें नॉन PTA जो है ना प्रूव करवाना। क्या वजह लगती है? पहले ये हालात नहीं थे, इतने बुरे हालात हो गए। अभी मुझे तो मोबाइल इंडस्ट्री क्या हालात है मार्केट के अंदर? ये हमारी हुकूमत की ही नाअहली है। इसमें देखो टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। हाँ, टैक्स बहुत ज़्यादा, तो उसी की वजह से जो PTA अप्रूव करवाने की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ये फ़ीस हुआ करती थी 13 Pro Max की तकरीबन 40 से 50 हज़ार के राउंड बाउंड थी, लेकिन अब वही तकरीबन लाख से भी अबव चली गई है। तो ये टैक्सेस की वजह से ही है, जो सेल्स ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। वो चंद दिन पहले तो उन्होंने सेल ड्यूटीज हमने उठा ली हैं, मतलब अब मोबाइल रिकवर हो गए, मोबाइल के रेट्स जो है ना रिकवर कर दिए हैं। जो 50 हज़ार का मोबाइल है वो अब आपको 30 हज़ार का मिलेगा, जो 30 हज़ार का है वो आपको 20 हज़ार का मिलेगा। क्या ये बात गवर्नमेंट की गलत है या झूठ उन्होंने न्यूज़ चलाई कि हमने ड्यूटी उठाई है? आप क्या कहेंगे कि वाकई मोबाइल तब सस्ते हुए थे कि वहीं पर सस्ते नहीं, 2-3 हज़ार रुपये सस्ते हुए? नहीं, पड़ा था फ़र्क थोड़ा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क था। उससे वो यही है कि वो होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं खाने के और। मुझे बताइए कस्टमर का क्या रुझान है? अब मैं जैसे कि अभी देख रहा हूँ, अभी जो हालात जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे, अगर शायद मैं गलत हो मुझे आप टोक दीजिएगा, ये हालात देख रहा हूँ कि अभी जो मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं आ रहा, क्या वजह लगती है? पहले अगर हम बात करें मार्केट में रश इतना होता है कस्टमर, अब कस्टमर नहीं है, क्या वजह, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? महंगाई की वजह से ही है। देखो कि जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम हैं और मोबाइल जो हैं वो अब बंदे की रेंज से बहुत बाहर होते जा रहे हैं, तो इसीलिए वो जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो ख़रीदेंगे क्या। अच्छा सर, आपका लास्ट में मैं बात करूँगा, मुझे बताया आपका हमसाया मुल्क का 50 Pro
अब 50 जो है ना आईफोन 50 लॉन्च करने जा रहा है, प्लस और 50 ऑलरेडी उनका आईफोन स्टोर बन चुका हुआ है वहाँ पे इंडिया के अंदर, आपको पता है आईफोन स्टोर बन चुका हुआ है। अब टाटा ब्रांड उनका अपना मोबाइल मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी अचीवमेंट है। हमारा कोई भी अगर इन्वेस्टर देखें तो यहाँ पे कोई भी ये चीज़ें नहीं सोचता, वहाँ के अपने इन्वेस्टर इतनी चीज़ें सोच रहे हैं। क्या कहेंगे लास्ट में उनका टाटा ब्रांड वाले अपना मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं? ये हमारे लिए तो शर्म की बात ही है कि देखो हमारा हमसाया मुल्क है वो इतनी तरक्की कर रहा है कि तो ये हमारे लिए तो शर्म की बात ही है। तो क्योंकि हमारे हमारे जो हुक्मरान ये चीज़ें सोचते, सोचना चाहिए पाकिस्तानों को। टैलेंट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पास है, कदर नहीं है उसकी। हाँ जी, वो कदर नहीं है, कर सकते हैं लेकिन करने की कोशिश भी नहीं करते। तो लास्ट में कोई मैसेज देंगे देखने वाली आवाम को? यही है कि आएँ आप मार्केटों में देखें, हालात जो हैं आपके सामने ही हैं और महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए बहरहाल। ओके सर, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। हम बात करते हैं दो कंट्री आज़ाद हुई 1947 के अंदर, और हमारी वो कंट्री उनकी जितनी भी है मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हुई है। और टेस्ला भी, तो इंडिया की बात करो, टेस्ला भी तो जा रही है, हर कंपनी वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चर करना चाहती है, जो कि अब बस स्पेस नहीं, इतनी जगह उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने इतनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा दी है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग, ये नहीं असेंबली मैन्युफैक्चरिंग। सर पूछने मकसद वहाँ पे आईफोन उनके अपने जो टाटा रतन जो है टाटा ब्रांड की गाड़ी है, वो अब 50 आईफोन 50 और प्लस जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं टाटा ब्रांड वाले। क्या कहेंगे सर? आईफोन अपना लॉन्च करने जा रहे हैं और उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग नहीं करवाते, वो सबको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई ऐसे हुक्मरान नहीं सोचे हैं किसी ऐसे सर पर्सनल बात बताओ जो दिल की है वो ये है कि हम बातों की हद तक तो नंबर 1 हैं सब चीज़ों में। जी हम जो है ना वाह वाह ग्रेट, हम अपने आप को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ओवरऑल हमारा मुआवजा किया जाए ना तो हम मुकाबले करने लायक नहीं, तो हम मुकाबले करने लायक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है, हमारे जो लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। ये एक जो है ना हमारे लिए दिवाली होने का। सर क्यों कंपनियाँ, क्या वजह है इंडिया के अंदर कंपनी ओपन होती है? अगर बाकी दुनिया में देख ले सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कपास अगर कोई मुल्क की हुकूमत पूरे दिन नहीं गुजार के गई, अब कोई हुकूमत नहीं कि वो 5 साल पूरे कर दिया, सब कभी भी नहीं हुआ, स्ट्रेटजी पूरी नहीं की गई उनकी। खौफ करें किसी को तो पूरा करने दें ताकि जो है ना पता चल जाए कि वो बंदा आ सकता है नहीं आ सकता, नॉन लीग आ जाए, पीपी आ जाए, पीटीआई आ जाए, कोई आ जाए, उसे यार पूरा करने दो, पता तो चले। एक बार वो अगर नाकाम हो गया दूसरी बार किसी और पार्टी को ले आओ वो कर जाए, क्या पता। हमारे नहीं है क्या, हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सब कुछ है, हमारे हुक्मरान भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब कुछ है, फिर भी हमारा मुल्क दिवाली हो गया। सर मुझे बताए यहाँ पे आपने जैसे कि बताया जो ना स्टेबल नहीं है, डॉलर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डॉलर का आज ओपन मार्केट में अगर 300 रुपये है, कभी 305 रुपये हो जाता है, कभी बढ़ के 2 के नीचे आ जाता है, मगर डॉलर स्टेबल नहीं। अब बांग्लादेश के अंदर स्टेबल हो गया, अफगानिस्तान के अंदर स्टेबल हो गया, इंडिया के अंदर स्टेबल हो गया। वहाँ पे जो एक स्टेबल जो एक गवर्नमेंट, जब अब बांग्लादेश की बात करें, एक ही वहाँ पे उनका प्राइम मिनिस्टर इसका एक ही हल है, वो सिर्फ यही है कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, एक्सपोर्ट हमने इंपोर्ट का ध्यान रखते, इम्पोर्ट जो होता है ना वो हमारा आप समझे जो हमारे ऊपर माली बोझ है। हमने जब मंगवाना था तो वो जो भी चीज़ हम बाहर से खरीदेंगे वो हमारे ऊपर माली बोझ है। हमें हमेशा जो है ना अपनी ग्रोथ बढ़ानी चाहिए, हमें इंडस्ट्रियाँ लगानी चाहिए, हमें अपने नौजवानों को नौकरियाँ देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। इनफिनिक्स, मैं थोड़ी आपकी बात इनफिनिक्स जो कि ब्रांड था बहुत बड़ा पब्लिक जो कि पाकिस्तान में है, जो जिनके मोबाइल काफ़ी चले, क्यू मोबाइल काफ़ी चला, क्यू मोबाइल जो कि बंद हो गया, क्यू मोबाइल बहुत चला, जिन्होंने हर 2 हफ्ते बाद नया मोबाइल अपना वो जो कि वो बंद हो गया। आज फिर उसकी जगह इनफिनिक्स ने निकाला कि इनफिनिक्स आ गया। इनफिनिक्स के अंदर 1000 उन्होंने सेल्समैन निकाले पिछले 2-3 माह पहले। क्या ये बात राइट है? 1000 सेल्समैन निकाले हैं इनफिनिक्स ने। इस वक्त जो भी मतलब आप इंडस्ट्री ले लेना, कोई भी इंडस्ट्री चाहे ये आपकी कपड़े की हो या ये मोबाइल हो, जो क्योंकि जब एक बंदे की जो है ना प्रोडक्शन उसके मुताबिक नहीं बढ़ेगी तो जाहिर है एक्सपेंस बढ़ेगा, तो एक्सपेंस कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर कस्टमर आपके पास आ रहा है, क्या शिकायत करता है? शिकायत ये इतने का मुझे मोबाइल दो, ये इतने का दो, ये क्यों महंगा हो गया, क्या आपको बात करता है? क्या कस्टमर कहते हैं?
कस्टमर का ज़हन आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कस्टमर अगर मिसाल के तौर पे सेटिस्फाई है तो वो आपसे आईफोन भी महंगा ले लेगा, और अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो सबसे सस्ता मोबाइल भी आपसे नहीं लेगा। बात ये है कि जो है ना उसकी साइकी समझना एक बड़ी बात है। लेकिन हमारी तरफ जो इधर ये वाला एरिया है ना, उसमें राउंड अबाउट 40 तक का कस्टमर फिरता है, और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी सर्च करना, मतलब अगर 128 की रेंज में और मुझे चाहिए इसी रेंज में मिल जाए मोबाइल तो वाह। उससे फिर अगर वो नया मोबाइल नहीं मिलता तो ज़ाहिर बात है फिर कोशिश करता मुझे सेकंड हैंड मिल जाए, तो फिर यही कोशिश करा। अच्छा मुझे सर ये बताएं, लास्ट बात मैं आपसे पूछूंगा, कस्टमर का और कस्टमर के क्या हालात देख रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री के कस्टमर में जो एक दो लोगों से पहले मैंने इंटरव्यू लिया उनके अभी पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल जो लोग परचेज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो मोबाइल बहुत महंगे, अगर हम गाड़ी से बात करें अब आजकल जो है ना गाड़ी बहुत कम बिकने लगती है, जो कि कंपनीज को लॉस होना शुरू है। सुनने में आया सुजुकी ने अपनी जितनी भी इंडस्ट्रीज को क्लोज कर दिया, किया ने क्लोज कर दिया, सब ने, हम फिर वो इंपोर्ट करते हैं तो हमें गाड़ी महंगी। क्या लगता है कस्टमर कम होता जा रहा है, कस्टमर आ नहीं है, मोबाइलों की शिकायत के इतना महंगा हो गया, क्या कस्टमर का रुझान ज़्यादा है कम हो गया? नहीं, कस्टमर का जो रुझान है ना वो अगर आप 1.5-2 साल पहले का देखें ना तो इस वक्त कस्टमर का रुझान कम है, क्योंकि अब हर बंदा जो है ना वो एक अजीब सी कैफियत में है, अजीब अफरा वो खाना पीना पूरा कर ले वो बेहतर है। अब सर हमारा हमसाया मुल्क आईफोन 50 और 50 प्लस लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो अपना 50 लॉन्च करने जा रहे हैं आईफोन, क्योंकि ऑलरेडी उनके आईफोन का स्टोर बन गया वहाँ पे। आईफोन का आपको पता ही होगा कि आप इससे आपको ज़रा अच्छी होगा, आईफोन उन्होंने स्टोर बना दिया वहाँ पे आईफोन उन्होंने, अब वो अपना ही आईफोन लॉन्च कर रहे हैं। क्या करेंगे सर, अगर हमारी उनके साथ अच्छी होती ट्रेडिंग होती तो आज हमें जब वो मैन्युफैक्चर करते तो हमारा मोबाइल आईफोन सस्ता होता, अगर वो मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया उस पर लिखे आएगा अब से मोबाइल, क्या कहेंगे सर? अब वो लॉन्च करने जा रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट विशेष, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टर है, सब कुछ है वो। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये सुनना चाह रहे हैं कि शायद जो है ना हमारे पाकिस्तान में वो नहीं बिकेगा, तो ऐसा आपकी गलत है। नहीं तो वो तो बिकेगा, फिर तो ज़्यादा बिकना शुरू होगा। हाँ जी, क्योंकि कारोबारी ने और आवाम ने जो आईफोन यूज़र है ना वो आईफोन ही लेगा। आईफोन लेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। लाइट भी चलेगी, लाइट ने